मुंबई, वह मायानगरी जहां सपनों की चादर बिछी है, लेकिन सच्चाई की कड़वी धूप में हर कोई अपनी मंजिल नहीं पा सकता। तंग गलियों में बसी एक पुरानी चौल के नीचे हमारी कहानी का नायक अर्जुन रहता है। अर्जुन 20 साल का एक ऐसा लड़का जिसके चेहरे पर संघर्ष और साहस की गहरी छवि थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी गहरी इच्छाओं और क्षमताओं को दर्शाती थी। लेकिन गरीबी की धूल ने उसकी असली पहचान को छुपा रखा था। उसकी पुरानी फटी शर्ट और गंदे जूते उसकी अनकही कहानियों के गवाह थे, कहानियां जो साहस, समर्पण और मजबूत इच्छा शक्ति से भरी थीं। अनाथ होते हुए भी अर्जुन की आत्मा में एक अद्वितीय साहस था जो उसे हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करता था। 1 साल की उम्र में एक बूढ़े बाबा ने अर्जुन को एक आश्रम के पास पाया। तब से उसकी जिंदगी एक अनाथालय की 4 दीवारों में बंधी रही। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था और उसका सपना था डॉक्टर बनना। वह चाहता था कि वह एक ऐसा इंसान बने जो दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सके। लेकिन गरीबी ने उसकी इस ख्वाहिश को बार बार ठोकर मारी और उसने धीरे धीरे डॉक्टर बनने का सपना देखना ही छोड़ दिया। उसकी चुनौतियां उसे हतोत्साहित करती रहीं, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक किरण अभी भी जलती रही। आज अर्जुन एक बहुत बड़े होटल द रॉयल पैलेस में वेटर की नौकरी कर रहा था। उसके हाथों में अब किताबों की जगह खाने के बर्तन थे जिन्हें वह टेबल पर संभालता था। लेकिन दिल के किसी कोने में उसका पुराना सपना अभी भी धड़क रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, ओह, तो तुम यहां काम करते हो। जैसे ही अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, उसका मुंह कड़ा हो गया और उसकी मुट्ठियां भींच गईं। सामने राज खड़ा था, वह शख्स जिसने उसके जीवन में अंधेरा भर दिया था। कॉलेज के दिनों में अर्जुन एक लड़की सिया से बहुत प्यार करता था। वह वैलेंटाइन डे के दिन उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही राज ने अपने पैसे और प्रभाव का इस्तेमाल करके सिया को अपना बना लिया। राज के पिता सेंट्रल कॉलेज के एक बड़े ट्रस्टी थे और इसी वजह से राज हमेशा अपने पिता के नाम का सहारा लेकर दूसरों को तंग करता था। अर्जुन उसके पहले शिकार में से एक था। राज की अमीरी और अधिकार के चलते वह कई लोगों को धमकाता था। जब राज को पता चला कि अर्जुन सिया को पसंद करता है, तो उसने बिना किसी देरी के उसे अपने जाल में फंसा लिया। सिया आज भी राज के साथ है और यह दृश्य अर्जुन के लिए एक कड़वा एहसास था। तभी अचानक सिया भी वहां आती है। उसकी नजरें अर्जुन पर पड़ती हैं और एक पल के लिए सब कुछ ठहर जाता है। सिया के चेहरे पर उस पुरानी दोस्ती की झलक थी, लेकिन वह राज के साथ थी और यह अर्जुन के दिल को और अधिक दुखी कर देता है। राज ने सिया की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने और करीब खींचा। यह देखकर अर्जुन के भीतर एक गुस्से की लहर सी उठी, लेकिन वह कुछ कर नहीं सका। बस उसने अपनी मुट्ठियों को जोर से भींच लिया, जिससे उसकी नाखुशी और भी बढ़ गई। राज ने सिया को और भी करीब खींचते हुए कहा, पहचाना बेबी तुमने इसे? ये वही तुम्हारा एक तरफा लवर है। यह कहते ही वह जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसने कोई बड़ा मजाक किया हो। राज के हंसने से अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके दिल में चाकू गड़ा हो। वह जानता था कि राज उसका मजाक उड़ा रहा है और यह स्थिति उसे और भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। राज की बात सुनकर सिया ने ठहाका लगाया, उसकी आंखों में चमक थी। उसने अर्जुन की ओर एक तिरछी नजर से देखा और मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम मुझे एक दिन प्रपोज करोगे और मैं तुम्हारी बन जाऊंगी? मुझे तो लगता था कि तुम सिर्फ सपने देखना जानते हो। सिया ने राज की बाहों में और भी मजबूती से खुद को समेटते हुए कहा, देखो अर्जुन, तुम हमेशा एक साधारण लड़के रहोगे। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का कोई मोल नहीं है। उसकी आवाज में तिरस्कार था और यह शब्द जैसे तलवार की तरह अर्जुन के दिल में चुभ रहे थे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम किसी के लिए क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ एक वेटर हो जो लोगों के बर्तन उठाता है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई लड़की तुम्हें देखकर अपने सपनों को छोड़ देगी? तुम्हारी ये फटी शर्ट और गंदे जूते, क्या यही तुम्हारा भविष्य है? सिया ने एक ठंडी हंसी भरी और कहा, राज मेरे साथ है। वह एक ऐसा लड़का है जो जानता है कि जिंदगी में क्या चाहिए। वह मुझे वो दे सकता है जो तुम कभी नहीं दे पाओगे। राज ने सिया को अपनी बाहों में और भी मजबूती से समेटते हुए कहा, चलो
बेबी, तुम इस पर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? मैंने एक लग्जरी स्वीट बुक किया है। चलो वहां चलते हैं और असली मजा लेते हैं। वहां तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। सिया ने राज की बातों में सहमति जताई और मुस्कुराते हुए उसकी बाहों में समा गई। अर्जुन का दिल टूट रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके सपनों का एक हिस्सा उसके सामने ध्वस्त हो रहा है। लेकिन वह अपने गुस्से और नफरत को दबाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि कोई भी प्रतिक्रिया केवल उसे कमजोर साबित करेगी। राज और सिया एक साथ चले गए और अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, खुद को उस क्षण से दूर ले जाने की कोशिश करते हुए। लेकिन उसकी आत्मा की गहराई में एक आंतरिक संघर्ष चल रहा था। क्या वह सच में इस स्थिति को सहन कर सकता था? जैसे ही राज और सिया होटल के दरवाजे के पास पहुंचे, राज ने पीछे मुड़कर अर्जुन की ओर देखा और एक चिढ़ाने वाली मुस्कान दी। राज की मुस्कान से अर्जुन को ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आत्मा को चीर रहा हो। वह उस पल में अपने सभी सपनों और उम्मीदों को खोता हुआ महसूस कर रहा था। उसे यकीन था कि सिया और राज के बीच जो कुछ भी हो रहा था, वह उसकी मेहनत और संघर्ष को ठुकराने का नतीजा था। क्या यही जिंदगी है? उसने खुद से पूछा। क्या मैं सच में ऐसा ही रहूंगा? क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं है? अर्जुन ने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प लिया। वह अपने दुख को अपने काम में ढालने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह जानता था कि अब उसे इस सब से दूरी बनानी होगी। राज और सिया के जाने के बाद उसने अपनी नौकरी खत्म की और बिना एक पल गवाए होटल से बाहर निकल गया। आज रास्ता पूरी तरह से सुनसान था और रात होने की वजह से वह और भी डरावना लग रहा था। लेकिन अर्जुन को इन सब चीजों से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वह बस चल रहा था, अपनी सोच में खोया हुआ। तभी अचानक काले बादलों ने पूरे आकाश को घेर लिया और तेज बारिश होने लगी। बारिश की बूंदें उसकी आंखों में गिरती रहीं, जैसे वे उसकी भावनाओं को भिगोने का काम कर रही हों। वह भीगी भीगी स्थिति में अपने गम को महसूस कर रहा था, लेकिन उसने अपनी गति नहीं रोकी। वह बस बेहोशी में चलता रहा, जैसे कि दुनिया का सारा दर्द उसकी पीठ पर लदा हुआ हो। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी अपनी हाथों में एक लाठी लिए उसकी ओर बढ़ने लगा। उस पूरी सड़क पर उस आदमी के लाठी को जमीन पर पटकने की आवाज गूंजने लगी। जैसे ही वह बूढ़ा आदमी अर्जुन के करीब आया, उसने उसे आवाज दी, अर्जुन। उसकी आवाज थोड़ी कर्कश थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी ताकत थी। अर्जुन ने जब उस बूढ़े आदमी की ओर देखा तो उसके दिल में एक हलचल सी हुई। यह वही बूढ़ा बाबा था जिसने उसे आश्रम में पाया था। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे वह अर्जुन की आत्मा को पढ़ रहा हो।